जन्म एक जैसा है और मृत्यु एक जैसी है। श्वासें भी वही की वही हैं जैसी सबकी होती हैं। आंखें भी वही की वही, सब कुछ वही का वही जैसा सबका होता है। भूख प्यास भी सभी की एक जैसी है और तृप्ति संतृप्ति भी एक जैसी। तो फिर भेद कहाँ? तो फिर इतना भेद कैसे? तो फिर इतना भेद बीच में क्यों? जन्म और मृत्यु के बीच इतना जीवन में भेद क्यों? मैं जीवन के भेद की बात करता हूँ, बाहर के भेद की बात नहीं करता। जीवन के बीच फिर इतना भेद क्यों आ जाता है? थोड़ी सी बात है कि बचपन ने देखा कि बाहर का जगत है कैसा। अभी बचपन ने आंखें खोली, आंखें खोल कर देखा कि बाहर का जगत दिखाई कैसे देता है। तो पल के खुलते ही उसकी सारी दृष्टि बाहर ही देखती है। बचपन सब कुछ बाहर देखता है और जो बचपन बाहर देखता है जैसा उसे दिखाई देता है, फिर वैसा ही युवा काल में बह जाता है। तो युवा काल बह गया, ठीक है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, उचित है। फिर बह गए तो ठीक, फिर जैसे तुम बहे वैसे फिर प्रौढ़ काल में बाल बच्चे बड़े हुए, जैसे कि हम सभी बड़े हुए थे कभी। जैसी हमारा विवाह शादी का समारोह हुआ था, वैसा ही कभी उनका भी, फिर बच्चों का भी। तो बाहर की धारा में बहते बहते जो जन्म है, यह कब मृत्यु से गले लग जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब लगा। यह कभी दृष्टि अंतर्मुखी हो ही नहीं पाती, कभी नहीं हो पाती। बाहर की तरफ ही बहती रहती है। और बहिर्मुखी होने का अर्थ यही है कि हम कभी अंतर्मुखी भी हो जाएं, कि कभी अपने दर्शन भी हो जाएं, कि हम कभी खुद में भी डूब जाएं। और अंतर्मुखी होना बड़ा सरल है। यहाँ पर चालाकियाँ काम नहीं करती, यहाँ पर बुद्धिमानी काम नहीं करती, यहाँ पर कुछ काम नहीं करता। यहाँ पर काम करती है तो सरलता काम करती है, क्योंकि बाहर तो कहीं जाना ही नहीं है। और यदि अभी भी बाहर कहीं जाना है तो फिर भूल हो गई, क्योंकि जाना होगा तो कहाँ का होगा? बाहर का। फिर तो बाहर की ही यात्रा होगी, फिर तो सब कुछ बाहर की दिशा में होगा।
अंतर्मुखी होने को यदि ठीक ठीक देखें तो उसे ठीक ठीक यात्रा भी नहीं कह सकते हैं कि अंतर्मुखी होना ऐसा है कि कोई यात्रा है। नहीं, यात्रा कहाँ से? यात्रा तो सारी बाहर की होती हैं, अंदर की कहाँ यात्रा होती है? क्योंकि यह तो ऐसा है कि स्वयं में डूबना है, स्वयं में डूब जाना है। और डूब जाने के बाद क्या होना है, उसके क्या रिजल्ट हैं, उसका क्या रिजल्ट आना है, क्या परिणाम आना है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वह अकथनीय है। वह कोई ऐसा कथन नहीं है कि जो इस अनुभव का वर्णन किया जा सके। किंतु होता ठीक विपरीत है। सारी बाहर की यात्रा है, सब कुछ बाहर की यात्रा। चलो बचपन की यात्रा हो तो ठीक, युवा काल की यात्रा हो तो ठीक, मगर प्रौढ़ की भी ऐसी ही यात्रा है और व्रत की भी, दोनों की। और फिर सभी के श्रद्धा हैं, सभी के विश्वास हैं, सभी के श्रद्धा और विश्वास हैं, मगर सिर्फ अपने को छोड़कर, अपने को छोड़ देते हैं। और जब अपने को छोड़ते हैं तो फिर संदेह पैदा होता है। यह संदेह पैदा होता है कि अपने पर ही श्रद्धा नहीं, खुद पर ही विश्वास नहीं। और जब अपने पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो फिर यह तो नियंता का बड़ा घोर अपमान है। इससे ज़्यादा नियंता अपमानित नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जहाँ पर तुम श्रद्धा कर सको, विश्वास कर सको, मगर तुम अपने पर श्रद्धा ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। तो फिर कहाँ करोगे श्रद्धा और किस पर विश्वास करोगे? कैसे करोगे? तो स्वामी विवेकानंद का एक वक्तव्य है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। वे ऐसा बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद, कि जिसे खुद पर श्रद्धा नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है, तो उसे और किसी पर नहीं हो सकता। कैसे होगा? बाहर का जो दर्शन है, फिर चाहे गुरु का हो या कोई ग्रंथ का हो कि जिसे तुम मानते हो, वह यही सिखाता है, गुरु भी और ग्रंथ भी, कि खुद का अनुभव लो, कि खुद पर विश्वास हो, खुद पर खुद की श्रद्धा हो, तो ही तो गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, तो ही तो ग्रंथ का सम्मान होगा। नहीं तो कैसे हो सकता है? फिर ग्रंथ पर विश्वास होगा कैसे? जब अपने पर ही नहीं, अपना ही विश्वास नहीं, तो गुरु पर कैसा विश्वास और ग्रंथ पर कैसा विश्वास? जब अपने पर ही श्रद्धा विश्वास नहीं है तो किसी पर नहीं हो सकता, किसी पर भी नहीं। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था, बड़ा पूजा पाठी था, बहुत पूजा पाठी। तो उसने सुना था कि पूजा पाठ से सब कुछ मिल जाता है, धन मिल जाता है, धन धान्य मान सम्मान सब कुछ मिल जाता है, वर्षा हो जाती है। तो उसने क्या किया कि गणेश जी की मूर्ति रख ली। तो रोज की उसकी पूजा प्रार्थना, पूजा अर्चना। मगर सालों बीत गए, उसकी आर्थिक स्थिति
वैसी की वैसी ही रही कि जैसी थी। तो स्वाभाविक है कि उसे क्रोध आ गया। अब क्या किया जा सकता है? उसने बाजू में लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी। फिर वह लक्ष्मी जी की वही जैसी जो गणेश जी रखे थे वैसी ही पूजा प्रार्थना। फिर सालों बीत गए, पूजा पाठ, वही धूप अगरबत्ती। तो किसी समझदार आदमी ने उसे समझाया। क्या समझाया? कि पत्नी अपने पति की बात आवश्यक रूप से मानती है। तो अब तुम एक काम करो, विष्णु जी की मूर्ति और रखो। तो विष्णु जी की मूर्ति और रख कर देखो। तो वह पहले ही बड़ा गुस्से में था, बहुत ही क्रोधित था। तो वह बोला कि ठीक है, रख लेता हूँ, मगर यह अंतिम प्रयास है, लास्ट अटेम्प्ट। क्योंकि लक्ष्मी जी और जो गणेश जी हैं उनकी वजह से मेरा बड़ा समय। तो हुआ क्या, जब उसने विष्णु जी की मूर्ति रखी और जब सुबह वह धूप अगरबत्ती सुलगाने लगा तो क्रोध में तो था ही। तो उसने क्या काम किया कि रुई से लक्ष्मी जी और जो गणेश जी थे उनकी नाक में रुई रख दी कि जो खुशबू है वह सिर्फ विष्णु जी को ही मिले, बाकी दोनों को ना मिले। सिर्फ विष्णु जी ही इसकी खुशबू ले पाए, बाकी दोनों नहीं। उसने पहली बार ऐसा किया, पूरे मनोयोग से, पूरी अंतर चेतना से। तो उसे अंतर प्रेरणा हुई, और अंतर प्रेरणा यह हुई कि पहले तो जड़ मानकर ही पूजा करते थे कि यह सिर्फ एक तस्वीर है और कुछ भी नहीं, मगर अब जीता जागता माना है, अब चेतन माना है, अब ऐसा माना है कि चेतना मूर्तियों में भी होती है। तो ही तो रुई लगाई, और क्यों लगाई? ऐसे ही हम सब रुई लगाए रहते हैं। रुई वह तो भीतर है ही, यह भी तो बस देह की मूर्ति है। और क्या, देह क्या है? मूर्ति ही तो है, इसके अतिरिक्त और है क्या? तो जैसे बाहर की मूर्ति है वैसे ही देह की भी मूर्ति है, बल्कि कहना चाहिए कि देह की मूर्ति ज़्यादा जीती जागती है। जो तुम्हारे देह की मूर्ति है, तुम्हारी देह है वह तो बड़ी जीवंत है, और इसमें जो दिया बलता है वह उसी का है। देह तो मिट्टी की है, तो मिट्टी का दिया है, मगर लौ तो उसी की है, बस देखने भर की बात है।